आप सब सिर्फ अभी वाले सौरभ को जानते हो, जो करोड़ों लोगों की फीड में आता है, जो टेड टॉक देता है, जिसकी बॉडी है और जो सक्सेसफुल है। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। ये है मेरी 2017 की हालत। मेरा पूरा दिन निकलता था एनिमे, टीवी शोज और पॉर्न देखते हुए, और मेरी रात निकलती थी नशे करते हुए। लेकिन 2018 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर जगह से गायब होने वाला हूँ। अगले 1 साल के लिए मैंने खुद को हर चीज से कट ऑफ कर लिया। मैंने अपने सारे दोस्तों को अपनी लाइफ से निकाल दिया। मैंने हर तरह की मीडिया कंजम्पशन खत्म कर दी, और मैंने बुक्स को पढ़ना और एजुकेशनल वीडियोस देखना चालू कर दिया, जिसने मुझे इतना मेंटली स्ट्रांग बना दिया कि सिर्फ कुछ ही महीनों में मैंने अपनी जिंदगी 180 डिग्री पलट दी। और यही अपवर्ड मोमेंटम क्रिएट करने का प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन योर हेट। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हुई रिसर्च में यह देखा गया है कि हमें चीजों को खोने का दर्द चीजों को पाने की खुशी से दुगना फील होता है। यानी अगर रास्ते पर चलते हुए आपको 2000 रुपए पड़े हुए मिल जाएं, तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितना आपको दर्द होगा अगर आप 2000 रुपए खोते हो तो। यानी अगर आप ये क्वेश्चन करो कि किस तरह का काम मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन दे सकता है, तो वो होता है ऐसा काम जो आपके दर्द को अवॉइड करने में आपकी मदद करता है। यानी जब आप ये प्लान बना रहे होते हो कि अगले 3 से 6 महीने तक मैं विंटर आर्क पर जाने वाला हूं, अपनी बॉडी पर काम करने वाला हूं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने वाला हूं, यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर दैट। यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाट डू आई हेट द मोस्ट? कौन सा मेरी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं फिर से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता? एंड दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। इसको बोलते हैं एंटी विजन क्रिएट करना या फिर नेगेटिव विजुअलाइज करना। आपने ये चीज बार बार नोटिस भी करी होगी कि आप सबसे पहले एक बढ़िया सा गोल बनाते हो। आप बोलते हो कि साल खत्म होने से पहले मैं खुद को फिट बनाऊंगा, या फिर अगले 6 महीने में मैं एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करूंगा। एंड शुरू में आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, बिकॉज आपके दिमाग में आइडिया होता है कि अगर मेरी बॉडी बन जाए तो मैं कैसा लगूंगा, अगर मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए तो मेरे को ये सड़ियल सी जॉब नहीं करनी पड़ेगी, और आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 4 दिन होते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और आपके गोल के रास्ते में कई मुश्किलें आना शुरू होती हैं, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या होगा अगर मैं 1-2 दिन जंक फूड खा भी लूं तो? क्या मुझे एक्चुअल में इतना ज्यादा पैसा चाहिए भी? मैं तो अभी भी खुश हूं। क्या इतनी मेहनत करना जरूरी भी है? क्या हो जाएगा अगर मैंने एक बार और मैस्टरबेट कर लिया? मैं स्टार्ट करूंगा मंडे से या फिर अगले महीने से। बट वो मंडे या फिर अगला महीना भी आ जाता है, लेकिन आप खुद को नहीं बदल पाते हो। दिस इज बिकॉज जो भी आप ये गोल्स बनाते हो, all of these goals are pleasure based goals, and pleasure हमारे मन के लिए एक लग्जरी के जैसा होता है। प्लेजर हमारे मन के लिए ऑप्शनल होता है। वो बोलता है कि मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सबसे पहले मैं पेन को कम करने पर ध्यान दूंगा। दैट्स माय प्रायोरिटी। तभी अगर आप प्लेजर को चेस करते रहने के बजाय पेन से दूर होना शुरू होते हो, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाता है कि आपकी अर्जेंट प्रॉब्लम्स क्या है, एंड यू रिमेन मोटिवेटेड रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। बिकॉज एक ऐसा इंसान जिसको क्लियरली ये दिख रहा होता है कि मेरे घर में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, हर कोई इस वजह से स्ट्रेस्ड है, वो इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करना, पूरे दिन बाथरूम में बैठ के पॉर्न देखते रहना और डिसिप्लिन ना होना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए एक पेन या पेंसिल लो, एक पेपर लो, और उस पर ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखो। व्हाट डू यू हेट राइट नाउ? कौन सा ऐसा आपकी लाइफ का करंट एक्सपीरियंस है जिसे आप रिपीट नहीं करना चाहते हो? क्या आपके एक्स ने आपको छोड़ा बिकॉज आप उतने अमीर नहीं हो, आपकी स्टेबल जॉब नहीं है, या फिर आपकी लुक्स में कोई परेशानी है? मे बी आपके घर में लोग पहले बेटर बात करते थे एक दूसरे से और अब उतनी बातचीत नहीं होती है। क्या आपके घर में कोई कॉन्स्टेंट स्ट्रेस रहता है? क्या आपके रिलेशनशिप्स पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं है? क्या आपके घर में पैसों की कमी है? एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से हर कोई परेशान है, और आप उस परेशानी को सॉल्व कर सकते हो थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग, थ्रू मोर नॉलेज एंड थ्रू एक्स्ट्रा एफर्ट। हमारी परेशानियां हमारी लाइफ में तभी बढ़ती हैं जब हम उनको ओन नहीं करते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मेरा कोई बंदा है जो मेरे को छोड़ के गया है, या फिर मैं दुखी हूं, ये जो दुख वाली स्टेट है, ये क्यों पूरी तरीके से आप ओन करके ही नहीं बोलते हो कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अकाउंटेबल होल्ड करता हूं खुद को, मुझे ही ठीक करना है। घर में लोग अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दैट्स बैड एनवायरमेंट। आप ये सच बोलते क्यों नहीं हो कि पापा पहले हम क्लोज थे, बहन पहले हम क्लोज थे, अब क्या हो गया है, मम्मी आप मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हो? या फिर घर में अगर कांस्टेंट पैसों का स्ट्रेस है, स्पीक अबाउट इट। हर किसी से डिस्कस करो, हर किसी से बात करो। डोंट जस्ट एक्सेप्ट एंड से कि हाँ हमेशा से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, ये ऐसे ही है, इसकी स्पेंडिंग हैबिट्स ऐसी हैं, या फिर पापा की जॉब ऐसी है। दूसरों पर डालने के बजाय टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट इट डाउन एंड बी क्लियर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हमारे कल्चर की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी हमारा टीचर होता है, जो भी हमारे घर में बड़े होते हैं, दे आर वेरी पॉलिश्ड।
और वो कभी भी ना सच नहीं बोलते हैं। वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि एक इंसान में दूसरे इंसान से कोई डिफरेंस है, सारे लोग इक्वल हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अगर आप उनके आगे कोई भी ये चीज बोल भी दो ना कि नहीं वो इंसान बेटर है उस इंसान से, एक इंसान जो सुबह 4 बजे उठ के भगवान का नाम ले रहा है, वो जाप कर रहा है, वो मेडिटेट करके कुछ अपना काम कर रहा है, अपने बिजनेस पे काम कर रहा है, वो लोगों से अच्छे से बात कर रहा है, उसके अच्छे रिलेशनशिप्स है, वो हर किसी को अपना टाइम दे रहा है, वर्सेस दूसरा इंसान जो सुबह उठते ही 4 घंटे पहले स्क्रॉल करता है, धीरे धीरे फिर वो वॉशरूम में जाता है, वहां पर वो पॉर्न देखता है, धीरे धीरे नहा रहा है वो, फिर वो सोच रहा है कि आज मुझे क्या करना है। आधा दिन निकल चुका है एंड क्लियरली जो पहले वाला इंसान है वो ज्यादा बेटर इंसान है, उसकी अर्थ पर ज्यादा वैल्यू है, ही इज अ बेटर पर्सन, वो यहां पर जिंदा रहना ज्यादा डिजर्व करता है। बी क्लियर अबाउट दिस, बी बॉल्जी टू स्पीक दिस इनटू यूनिवर्स कि हां एक इंसान दूसरे इंसान से बेटर हो सकता है। अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है और दूसरा इंसान मेहनत नहीं कर रहा, एक इंसान लाइफ में आगे बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ रहा, एक इंसान पैसा कमा रहा है और दूसरा कमाना चाहता है लेकिन वो बस एनवियस है, तो वो बोल रहा है कि इसके पास पैसा मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये गलत है, दूसरा वाला गलत है वहां पे। अगर आपको पैसा चाहिए लाइफ में तो खुलकर बोलो, बी बॉल्जी कि हाँ पैसा जो होता है, पावर जो होती है वो चाहिए मेरे को, बिकॉज लाइफ इजी होती है। जिनको भी आप प्यार करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उनको एक्चुअल में प्यार करते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। बिकॉज इफ यू जस्ट से कि हाँ मैं प्यार करता हूं किसी को, लेकिन उनकी लाइफ अभी भी डिफिकल्ट है, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है, आपने खुद पर काम नहीं किया, आपने खुद को ज्यादा मेंटली शार्प नहीं बनाया है, आप कुछ भी खा रहे हो, आपका फोकस एकदम फक्ड अप है, तो कैसे आप उस इंसान को प्यार करते हो? यू डोंट लव योर पेरेंट्स, आप अपने सिबलिंग्स को प्यार नहीं करते हो, जो भी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आप उसको ढंग से प्यार नहीं करते हो अगर आप अमीर नहीं हो रहे, अगर आप अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रहे, अपने करियर पर काम नहीं कर रहे हो, आप हर चीज को अगर सॉर्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आपके वीक पॉइंट्स है चारों तरफ देखो कि हाँ मेरे फाइनेंसेस वीक है, हाँ मेरी बॉडी वीक है, मेरी हेल्थ कितनी पुअर है। ऑफ कोर्स तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के जाएगी जब तुम्हारी हेल्थ इतनी बकवास है। क्यों तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी नीड टू टेक दिस पेन और पेंसिल, वी नीड टू टेक अ पेपर, और हमें लिखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको हम दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप अभी नीचे रख के डाल रहे हो, जिनको अभी छुपा रहे हो, जिनको आप फेस नहीं कर पा रहे हो, उनको लिखो। क्रिएट एन एंटी विजन, नेगेटिव विजुलाइज करो कि अगर ये चलता रहा तो मेरी लाइफ आगे कैसी होगी। भाई 2025 भी खत्म होने वाला है और आपने ये पूरा साल भी वेस्ट कर दिया। 92% लोग कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और उनका दिमाग उन्हें हमेशा एक कंफर्ट लूप में रखता है वेयर देयर इज नो अचीवमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि अगर ये सेम इंसान सेम गोल बनाते हुए बस एक कोच की मदद लेता है तो इसके अपने गोल को अचीव करने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं, विच इज ऑलमोस्ट अ 10 टाइम्स इंक्रीज। दैट्स वाई मैंने कोचिंग सिस्टम बनाया अपनी कम्युनिटी के गोल अचीविंग रेट को बढ़ाने के लिए। आप इस कोचिंग प्रोग्राम में कई जरूरी स्किल्स को बिल्ड करना सीखते हो, जैसे अपने माइंड को डिसिप्लिन कैसे करते हैं, कंटिन्यूस अचीवमेंट के लिए सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं, और हर नए लेवल पर जो नई प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने नई आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं ताकि आप प्रोग्रेस करने के बाद वापस से नीचे ना हो। सो अगर आप सही गाइडेंस ढूंढ रहे हो देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्टेप नंबर 2, जीरो डाउन टाइम। साल 2009 में कई साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ये जानना चाहते थे कि हमें एक नई आदत को बनाने में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कई वॉलंटियर्स को लिया और उन्होंने उनको बोला कि आप एक सिंपल से बिहेवियर को चूज करो जिसे आप अपने रूटीन में ऐड करना चाहते हो। तो कई लोगों ने बोला कि मैं रात को डिनर करने के बाद 15 मिनट वॉक पर जाने की आदत डालना चाहता हूं, और कई लोगों ने यह बोला कि मैं सुबह उठते ही अपने रूटीन में ग्रीन टी पीने की आदत डालना चाहता हूं। इसके बाद उन्हें यह बोला गया कि आपने इस एक्टिविटी को अगले 90 डेज तक परफॉर्म करना है, और थ्रू आउट द एंटायर हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस हर रोज उनकी डेली हैबिट स्ट्रेंथ नापी गई। सी मिनिमम हैबिट स्ट्रेंथ होने का मतलब यह है कि आपको किसी काम को करने में बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ रही है एंड दैट टास्क इज नॉट नेचुरल टू यू, जबकि मैक्सिमम हैबिट स्ट्रेंथ होने का मतलब यह होता है कि एक काम आपके लिए ऑलमोस्ट एफर्टलेस, आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा और वो काम खुद ब खुद आप कर रहे हो। तो एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता लगा कि ऑन एवरेज ज्यादातर लोग मैक्सिमम हैबिट स्ट्रेंथ डे 66 के आसपास अचीव कर रहे थे। यानी अगर आप किसी भी काम को लगभग 2 महीने तक रिपीटेडली करते हो तो वो काम आपकी सेकंड नेचर बन जाता है और वो आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देने लगता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया कि एक नई आदत आपके लिए जितनी ज्यादा मुश्किल होती है उतना ही आसान होता है उस हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस को तोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो
जो अपनी पूरी जिंदगी लेट सोता और लेट उठता आया है, बट आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहता हूं और प्रोडक्टिव बनने के लिए मैं आज से जल्दी सोऊंगा और अगले दिन जल्दी उठूंगा। तो आप एक दिन जल्दी उठते हो, दूसरे दिन जल्दी उठते हो, तीसरे दिन भी जल्दी उठते हो, बट फॉर सम रीजन चौथे दिन आप लेट हो जाते हो, आप बिजी हो जाते हो और आप जल्दी नहीं सो पाते और आप पांचवें दिन जल्दी नहीं उठ पाते। नाउ होता क्या है, बिकॉज ये नया काम, ये नई आदत आपकी डिफॉल्ट पर्सनालिटी के एकदम ऑपोजिट है। ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, बहुत ज्यादा आपकी जान लग रही थी, तो जैसे ही ये मोमेंटम टूटा वैसे ही एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले और पता नहीं लगता कि कई हफ्ते निकल जाते हैं और वापस से आप उस मोमेंटम को चालू ही नहीं कर पाते हो। इससे हमें यह समझ आता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाने के लिए निकलते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने उस मोमेंटम को टूटने ना दें। हमें एक स्ट्रेच में जितना ज्यादा हम काम कर सकते हैं उतना ज्यादा उस पीरियड में काम करना होता है और जितना जल्दी हम जितना ज्यादा प्रोग्रेस को निचोड़ सकते हैं उतना ज्यादा हमें प्रोग्रेस करना होता है। मेरे साथ ये बार बार हुआ है। जब मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी की शुरुआत में था और मेरे दोस्त मेरे को कॉल करके बुलाते थे कि चलो पार्टी करने चलते हैं, ड्रिंक करने चलते हैं, और मैं ये सोचता था कि हाँ, पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से मैं इतना ज्यादा काम करते आया हूं, मैंने एक भी ऑफ डे नहीं लिया, तो चलो एक रात मैं इनके साथ बाहर जाके मस्ती कर लेता हूं। लेकिन वो एक रात की मस्ती से रिकवर करने के लिए मुझे 2 से 3 दिन और लगते थे और वो 2 से 3 दिन के चिल और रिकवरी वाले पीरियड कब 2 से 3 महीनों की केयरलेसनेस बन जाते थे मुझे पता ही नहीं लगता था। दिस इज व्हाई यू हैव टू मेंटेन जीरो डाउन टाइम एंड कीप द मोमेंटम गोइंग। दिस मीन्स जीरो cheat days, 0 off days and 0 parties. स्टेप नंबर 3, मेक एग्जीक्यूशन इजी। अगर आप योगिक फोकस को स्टडी करो तो आपको यह समझ आता है कि किसी भी चीज पर फोकस करने का मतलब यह होता है अपनी कॉन्शियस को नैरो डाउन करना। जिस तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक जगह पर केंद्रित करता है और अगर वो रोशनी बहुत लंबे समय तक वहां पर केंद्रित रहती है तो वो चीज जलने लग जाती है। सेम चीज होती है हमारे काम के साथ। यानी अगर आप एक काम को खींचे जा रहे हो, काम को बंद नहीं कर रहे हो, तो आप उस काम को खराब करने लग जाते हो। बिकॉज prolonged work decreases our focus and our work quality। इसी वजह से ये जरूरी है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को नैरो डाउन करो टाइम ब्लॉकिंग के साथ और एक पॉइंट के बाद आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करो एक्टिव रेस्ट के साथ। टाइम ब्लॉकिंग बेसिकली आपको रियलिटी के पास लेकर आती है, जहां पहले आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हो कि मुझे कोई भी काम करने की क्या जरूरत है, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किन चीजों के ऊपर मेरी फैमिली कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लेती है, क्या मेरी लाइफ का पर्पस है, क्या मेरी लाइफ का गोल है, मैं क्यों अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखूं। काम शुरू करने से पहले आप इन सारी चीजों को क्लियर करते हो। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये वाई आपको मोटिवेशन देता है। बट मोटिवेशन के बाद जब आपको इस मोटिवेशन पर कुछ एग्जीक्यूशन लेना होता है, तब उस एग्जीक्यूशन के लिए यू टेक द हेल्प ऑफ अ टाइम ब्लॉक। बिकॉज टाइम ब्लॉक ये बोलता है कि अभी तक तुम अपनी आइडियाज की दुनिया में गुम थे एंड नाउ इज द टाइम कि आप प्रेजेंट में बैठ के इस काम को पकड़ो। बिकॉज मोटिवेशन इज वेरी वेग। मोटिवेशन का कोई पैर नहीं है, उसके हाथ नहीं है, वो बस बातें हैं कि आप अभी ये फील कर रहे हो। आप 10 मिनट बाद मे बी वो फील करो, मे बी वो फील ना करो, बट अगर आप टाइम ब्लॉक करके एक जगह पर बैठ जाते हो तो आप उस 45 मिनट्स के लिए, 90 मिनट्स के लिए वही काम अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में बांट देते हो। आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक कमांड दे देते हो कि इतने समय के लिए तुम्हें बस इसी चीज के साथ एंगेज रहना है। एंड दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स। आपने अपने फोन में बस 45 to 90 मिनट्स का टाइमर लगाना है और बाकी सारी दुनिया को भूल जाना है। अगर आपको फोकस करने की आदत नहीं है तो बस 15 मिनट का, 20 मिनट का टाइमर लगाओ। बिकॉज हमारा फोकस भी हमारी मसल्स की तरह होता है। जिस तरह से अगर आप जिम में पहली बार गए हो तो आप सबसे पहले सबसे भारी वेट नहीं उठाते हो, आप धीरे धीरे ट्रेन करते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, और आपको जब टाइम होता जाता है तब आपकी मसल स्ट्रांग होती जाती है और आपकी मसल ज़्यादा वेट उठाने के काबिल बनती जाती हैं। सिमिलर तरीके से आपका फोकस भी लंबे समय तक मेंटेन रह पाता है जितना ज़्यादा आप अपने फोकस को रेगुलरली यूज़ करते हो। और मेरे हिसाब से दिस इज़ द वाइजेस्ट वे टू डू एनी वर्क। यानी पहले आप अपने राइट हेमिस्फेयर को यूज़ करके पूरी दुनिया को एनालाइज करते हो और एक बिग पिक्चर क्रिएट करते हो। आप पहले ये फाइनलाइज करते हो कि मैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर क्या करने आया हूँ, मैं जिंदा क्यों हूं। दिस इज द वेरी बेसिक आंसर जो हर एक इंसान को होना चाहिए। यानी मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं क्या आगे करूंगा और मैं क्यों वो करूं। ये जब आपको बेसिक आई रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं ना, तो आपका लिम्बिक सिस्टम हमेशा आपको मोटिवेटेड रखता है। आपकी जो मोटिवेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी परसेप्शन से कि आप दुनिया को किस तरह से देख रहे हो, आप दुनिया पर क्या लेबल लगा रहे हो और आप खुद पर क्या लेबल लगा रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं क्यों करूं कोई भी काम। अगर
एवरीथिंग फॉर यू इज लाइक अ गेम, और आप ये बोलते हो कि हाँ मेरे को इस लेवल में सक्सीड करने की ज़रूरत है, मेरे को अपने लेवल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ, अपना मनी, अपनी लुक्स, हर चीज़ को लेवल अप करना है, एंड दिस इज़ वेरी फन। अगर आप ये लेबल लगाते हो चीज़ों पे और आपकी परसेप्शन आपको इस तरीके से बोलती है कि हाँ दिस इज़ गुड, मज़ा आ रहा है काम करने में, इफ़ दिस इज़ यू, तो मोटिवेशन इज़ वेरी ईजी। मोटिवेशन इज़ लाइक ऑटोमेटिक, बिकॉज आप हर चीज़ को ये देख रहे हो कि अगर मैं फेल भी हो गया हूँ तो दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। It's your perception that drives your motivation. So, step number 1 will always be have a right perception of the entire universe and yourself. सबसे पहले तभी हमने इस चीज़ के बारे में बात की है कि अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो, देखो कि आसपास हो क्या रहा है। अगर आपकी परसेप्शन एकदम क्लियर है और आप देख पा रहे हो रियलिटी को कि यहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ और मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत है, दिस इज़ अ नीड, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक है वहाँ पे। मोटिवेशन मिलने के बाद व्हाट यू डू इज देन यू यूज योर लेफ्ट हेमिस्फेयर, देन यू यूज योर लॉजिक। तब आप एक जगह पर केंद्रित होकर प्रेजेंट में आते हो, आप आइडियाज की दुनिया में गुम नहीं होते हो, आप यहां पर बैठते हो एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। इसके बाद जब आपका टाइमर बचता है और आपके 45 मिनट्स 90 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, देन यू क्लोज एवरीथिंग, सारा अपना लैपटॉप, अपनी बुक्स, हर चीज को बंद करो एंड यू डू एक्टिव रेस्ट। यानी आप बिना अपने दिमाग को आलसी बनाए, बिना अपने दिमाग को उल्टी सीधी चीजों में उलझाए, उसे ये सिखाते हो कि रेस्ट कैसे करते हैं और अगले फोकस वाले पीरियड तक खुद को रिकवर कैसे करते हैं। और मेरे हिसाब से एक्टिव रेस्ट का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप हर चीज को क्लोज कर दो, अपने सारे गैजेट्स पीछे छोड़ के आप बस एक वॉक पर निकल जाओ। सालों पहले मैंने अपने एक सेकंड चैनल पर वीडियो भी बनाई थी वॉकिंग के ऊपर, बिकॉज वॉकिंग इज एग्जैक्टली लाइक थेरेपी। थेरेपी में बेसिकली एक टेक्निक भी होती है जिसको बोलते हैं EMDR, मे बी आपने सुना भी हो या फिर कई वीडियोस में देखा भी हो। EMDR का मतलब होता है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग, जहां पर बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग साइंटिस्ट ने डेवलप की कि जो हमारा ट्रॉमा होता है, जो भी बचपन में ऐसे एक्सपीरियंसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम बोल नहीं पाते, वो बेसिकली इसलिए ही होता है, जो भी इमोशनल एक्सपीरियंस होता है वो हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर में स्टोर होता है, विच इज आवर अनकॉन्शियस माइंड। और इस माइंड के पास लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज होती है हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास। इट इज मोर लॉजिकल, इट कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। तो जब भी हमें कोई ट्रॉमा मिलता है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में स्टोर होता है, और किसी तरीके से अगर हम इन दोनों हेमिस्फीयर्स की बातें बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत अच्छे से अगर करा सकें तो हमें समझ आ जाता है कि हमारे साथ बचपन में क्या हुआ था। सिमिलर तरीके से आपको अगर ये भी समझ आए, मेल्स इसलिए ही उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते बिकॉज उनका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपस में उतने बात ही नहीं कर रहे होते हैं, जबकि फीमेल्स जो होती हैं उनका कॉर्पस कोलोसम यानी दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच वाला हिस्सा ज्यादा थिक और ज्यादा डेंस होता है। तो EMDR टेक्निक में बेसिकली यही होता है, जहां पर एक थेरेपिस्ट आपको धीरे धीरे करके आपके पास ट्रॉमा के पास आपको वापस ले जाता है। जैसे जैसे वो बात करते हैं और हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था, क्यों आप ऐसे हो जैसे आप हो, तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एकदम से हमारे को इमोशन से भर देता है, लेकिन इसके पास लॉजिक और इसके पास लैंग्वेज नहीं होती, तो हम समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है, हम बस परेशान होते हैं। लेकिन वो हमें इसके साथ साथ क्या कराते हैं, वो हमें बोलते हैं कि आप अपनी आइज को लेफ्ट में ले जाओ और फिर राइट में ले जाओ, और वो कॉन्स्टेंटली हमारी आइज को मूव करवाते रहते हैं। बिकॉज जब हम लेफ्ट में देखते हैं तब हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, लेकिन जब हम राइट में देखते हैं तब हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लॉजिकल पार्ट और जिस पार्ट के पास लैंग्वेज स्पीकिंग कैपेबिलिटी होती है वो एक्टिवेट होता है। तो जब ये दोनों हेमिस्फीयर्स साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं और जब हम ट्रॉमा को री एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने मन के अंदर, तब हम अपने ट्रॉमा को एक नया लेबल दे पाते हैं और हम उन फंसे हुए इमोशंस को बेसिकली प्रोसेस कर पाते हैं। सिमिलर चीज होती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, और आम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में वॉकिंग से बेटर कोई भी थेरेपी नहीं है, बिकॉज आप पूरे दिन अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते हो कि अगर मैं अपने राइट हैंड को मूव करूंगा तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर बार बार एक्टिवेट होगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आप अपनी आइज को भी मूव नहीं कर सकते हो। द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू गिव सेल्फ थेरेपी इज वॉकिंग। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच बीच में वॉकिंग के लिए जाओ। आप बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और रास्ते में आपको ये चीज़ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी और मेरे को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इट इज़ योर अनकॉन्शियस माइंड दैट इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, और उसको पता है कि आपको किस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बस ये इंटेंशन होनी चाहिए, और वो इस प्रोसेसिंग की मदद से जब आपके दोनों पैर एक एक करके चल रहे होते हैं और आपके दोनों हेमिस्फीयर्स साथ साथ एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो आपका सुपीरियर इंटेलिजेंस इस चीज़ को प्रोसेस करके आपको इवेंचुअली आंसर के पास ले जाती है। दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव रेस्ट।
कि आप एक जगह पर ना तो बैठ गए और ना ही आप ये सोच रहे हो कि मैं टीवी ऑन करके नेटफ्लिक्स देखने लग जाऊं और साथ साथ मैं कुछ भी खाता रहूं, बिकॉज वो रेस्ट करने का सही तरीका नहीं होता। इट इज बेसिकली सेल्फ सेबोटाज, जहां पर आप अपनी बॉडी को ही और अपने माइंड को ही डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। सो अगले 3 से 6 महीने तक किसी एक प्रोजेक्ट को चुनो, चाहे आपको बॉडी बनानी है, चाहे आपको पैसा कमाना है, जो भी आपकी टॉप प्रायोरिटी है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, विटनेस द प्रॉब्लम्स अराउंड यू। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आपको किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। सेकेंडली, नेवर लूज मोमेंटम। जितना भी आपके दोस्त बोलें, जितना भी आपका मन करे कि मैं एक दिन जंक फूड खा लेता हूं, मैं एक बार अपना कोई वर्कआउट मिस कर देता हूं, या फिर मैं काम नहीं करता, नो, ये चीज वर्क नहीं करती है। 3 महीने, 1 महीना, 6 महीना, जो भी आपका गोल है, उस गोल के बीच में आपने कभी भी अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ना, आप हमेशा रिग्रेट ही करोगे। एंड लास्टली, अपने एग्जीक्यूशन को ईजी बनाओ टाइम ब्लॉकिंग और एक्टिव रेस्ट की मदद से। इन चीजों के बारे में और समझने के लिए और मेरी हेल्प लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।